चलो जी, 2024 का मैथमेटिक्स का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है उसके अंदर मैंने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करवा दिया, सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया। आप पीछे जाके जितने भी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। कल परसों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे एक पेपर पूरा कंप्लीट होते ही थोड़ा आप सर्च करके देख ले। मैं चालू कर रहा हूं सेक्शन डी से, और सेक्शन डी में ट्रिग्नोमेट्री से एक इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस साल उन्होंने बोला सैंपल पेपर में कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि ब्लूप्रिंट तोड़ेगा वो, और 4 मार्क्स के अंदर ही सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर में भी और नीचे में भी इनका वेटेज है 4 मार्क्स 2024 का। प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस 10 इक्वल टू 1, और नीचे में दे रखा प्रूव दैट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस 10। मेरे हिसाब से ये नीचे वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों में से आपकी किस्मत अच्छी रही तो कोई न कोई क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। अंडर रूट के अंदर और ऐसे क्या पूछ सकता है, यहां पर प्लस कर रखा है, इसकी जगह क्या कर सकता है माइनस, ये भी आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड बताने वाला। ये हो सकता है 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये ऐसा हो सकता है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। मैंने यहां पर एलएचएस लिख रखा है, पहले ये रूट वाले करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इस अंडर रूट के साइन को हटाने के लिए एक सिस्टम है, उसको अपन को लिखना है टू रेशनलाइजेशन। आगे बात समझो, इसमें क्या करना है, आपको जो गिवन है उसको एजीडी लिख दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन, अंडर रूट लगा हुआ तो वापस क्या लगाना है अंडर रूट। डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करना है, यहां पर माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, और न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिख के मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब न्यूमेरेटर को देखो, यहां से ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए। आप मुझे बताओ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अगर ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, और अंडर रूट का साइन लग जाएगा। तो मैं जैसा ऊपर बताया वैसे वैसे लिख रहा हूं यहां पर 1 प्लस साइन ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट आपका पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अगर थोड़ा भी याद आ रहा हो दिमाग दौड़ो, आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर अंडर रूट का साइन लगा के मैं अलग से लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब मैं अगली स्लाइड पे कुछ लिख रहा हूं, उसको देखो। स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट गया तो यहां पर ये बच जाएगा 1 प्लस क्या बच जाएगा साइन ए अपॉन अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके आगे क्या करना है, अपना किस अंडर रूट को भी हटाना है। देखो ये एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। यहां से मैं क्या करता हूं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूं, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यानी न्यूमेरेटर में जो 1 प्लस साइन ए चल रहा है उसको एज इट इज रख दे, डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट का साइन लगाया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखना है कोस स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर ए। वापस इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बच जाएगा कोस ए। इसको वापस लिखते हैं अलग अलग, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कोस ए। 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होगा सेक ए के बराबर होगा, और साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होगा टेन ए के बराबर। ये हो गया आपका आरएचएस। ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर सेम ये जो किया है ये वो आपको देर का है, और ऐसे इसको क्या करना है खोलना है एक और क्वेश्चन उसमें। चलो ये हो गया अपना। चलो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन 21 के ऊपर वाला आपको एक बार स्लाइड में मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। हाँ ये क्वेश्चन था,
प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन इक्वल टू क्या प्रूव करना 1। तो मैंने अभी आपके सामने एक खाली स्लाइड में क्वेश्चन को वापस लिखा है। चलो सेक्शन डी 4 मार्क्स का, ऊपर और नीचे दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं सॉल्यूशन में आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। ये LHS इक्वल टू सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट के अंदर सेक ए प्लस 10। देखो सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, 1 अपॉन क्या लिखेंगे कोस ए, ओके, इनटू ये क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब इस ब्रैकेट को खोलो, सेक ए क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस 10 को अपन लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। एक चीज स्टूडेंट टेन और कोट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि टेन ए और कोट ए कैसे होगा। ये ध्यान रखो कि टेन और कोट का है ना एक दूसरे के साथ नाता रिश्ता है। देखो ये मैंने लिखा साइन ए अपॉन क्या लिखा कोस ए, यहां पर मैंने लिखा कोस ए अपॉन साइन ए। यहां कंफ्यूजन बहुत रहता है, आपको अल्फाबेट टच करना है। टेन एन यहां पर नजर आ रहा है, तो न्यूमेरेटर में आपको ध्यान रखना है कि एन आएगा, यानी साइन ए अपॉन कोस ए। कोट के अंदर देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है सी, तो आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन। चलो अपने वापस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके आगे वाले स्टेप को देखो, ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए इंटू साथ में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए। इस कोस ए के अंदर किसका डिवाइड करना, डिनोमिनेटर कोस ए का डिवाइड करना, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस ए में कोस ए का डिवाइड करो 1 टाइम, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है साइन ए से, तो ये हो जाएगा साइन ए। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मेरा ये बन रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस क्या बन रहा है साइन ए ऊपर में, और नीचे देखो इस कोस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है कोस ए से, तो नीचे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ओके, आगे मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, उस आइडेंटिटी को मैं इसके आगे लिख देता हूं। ये आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपनी आइडेंटिटी लग रही है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये यहां पर मैंने आइडेंटिटी लिखी, ओके, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, एक खाली पेज ले लेते हैं, ये मैं आपके वापस लिख देता हूं 1 माइनस साइन ए, आपको देखने में दिक्कत नहीं है 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या चल रहा था कोस स्क्वायर ए। भाई सिंपली मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पर देखो एक छोटी सी आइडेंटिटी लगाते हैं, इसको ऐसा लिख दे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ऊपर वाला जो है ऊपर वाला है उसको देखो, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर ए। वापस देखो, आपको वापस वही आइडेंटिटी लगानी याद आ रही, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं कोस स्क्वायर ए की, जैसे उसमें निकाली थी, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बीच में किसका साइन चल रहा है माइनस का। ये ब्रैकेट क्या कर दो बंद कर दो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर ए, दोनों कट जाएगा इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो गया RHS। सिंपल। ओके, 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करना वाला देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन मिलेगा। ओके।